8,390 का पे आउट, मोटा मोटा आप बोल सकते हो 8,30,000 रुपये का पे आउट मैंने सार्क फंडेड से लिया है। अब आपको मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उससे पहले आप लोग ये देखो, मैंने अब तक 36 पे आउट यहाँ पे ले लिए एंड आज के दिन मैंने अपना 37th वाला पे आउट भी रिक्वेस्ट कर लिया सार्क फंडेड से, जो कि है $269 का। लेकिन ये सारा पे आउट अमाउंट जो आपको दिख रहा है एंड 2 ढाई महीने के अंदर इतने सारे सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा यानी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले ये जो बैकग्राउंड वगैरह दिख रहा है इसको इग्नोर मारना, क्योंकि मैं अभी अपने सेटअप पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ दैट विल बी नेक्स्ट लेवल एंड डेफिनेटली 80% आपकी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी एंड आप अपने फर्स्ट पे आउट की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है, जिसको यूज़ करके मैंने इतने सारे पे आउट निकाले, लगभग 34 मिनट का वीडियो है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, नंबर 1 प्रॉब्लम, मैं आपके साथ 3 4 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, उसमें से नंबर 1 है स्ट्रेटेजी वाला। तो स्ट्रेटेजी के मैंने 2 पार्ट दिए हैं, जिसमें से स्ट्रेटेजी 1 जो है वो बहुत ही मतलब रेयरली बनती है, सभी नहीं कि नहीं, लेकिन हाँ 2 4 दिन के अंदर एक बार बनती है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। स्ट्रेटेजी 2 जो है 50% रिट्रेसमेंट के आसपास जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो डेली आपको 10 15 20 ट्रेड देती है। बट लोग इसको ठीक से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं पहले बोलूँगा डायरेक्टली फंडेड अकाउंट पे आने से पहले एक बार डेमो अकाउंट पे इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर आप मस्त यहाँ से पे आउट निकालने वाले हो। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेटेजी वाला फंडा क्लियर कि हाँ हमें यही स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, आपको पे आउट मिल जाएगा। अब आता है मेन फंडा जिसकी वजह से आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली इन गोल्ड। ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको बोली है, आज फिर से आपको मैं चार्ट के ऊपर सब कुछ समझाने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसने हमें यहाँ पे सेल करवा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ये एक बार हाई लगा एंड यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी 1 जो है उसका एडवांस सेटअप बनता है। आई थिंक आप लोग इसको या तो समझ पा रहे होंगे या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आने वाले दिन में आप समझ जाओगे। लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने यहाँ कहीं पे सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल करने के बाद हमारा यहाँ पे सेलिंग की साइड एंट्री हो जाएगा एंड लेट्स से हमने ये वाला हाई का स्टॉप लॉस लगाया है एंड आपने 1:2 टारगेट किया है। लेट्स से यहाँ पे आपने 1:2 टारगेट किया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, नंबर 1 चीज़ कि यहाँ पे जब हम पहले थियरी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है भाई 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, वो आप समझते हो। बट जब मार्केट इस तरह से कंटिन्यू गिरता है ना, तब इस कैंडल को देखने के बाद लोग लालच करते हैं कि अगर इस तरह से गिर रहा है मतलब और हमें 1:2 की तरह जगह हमें 1:3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर अपना क्या करते हैं, टारगेट को बढ़ा देते हैं। देखो, टारगेट में बढ़ाना कोई गलती नहीं है, इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन ट्रेडिंग। बट एक चीज़ समझो, आप कौन से स्टेज पे हो, क्या आप अभी स्टार्टिंग से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर रहे हो अभी से, या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट करने के बाद एक बहुत बड़े आप धुरंधर बन चुके हो। मेरा कहना है होल्ड करने के लिए आप बहुत लंबा होल्ड कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी कि टारगेट हमेशा ओपन रखो। बट अगर आप प्रॉफिट जस्ट स्टार्ट किया है तो 1:2 की जगह आंख बंद करके पहले प्रॉफिट बुक करो। नंबर 1 चीज़, अगर प्रॉफिट बुक करने का फिर भी मन नहीं है मेरी तरह कि आप तो भाई लंबा होल्ड करने वाले हो, तो अपना जो स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके या फिर उससे नीचे आपको करना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे आप कर दो। यानी कि अब आप अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी मारा तो आपको एटलीस्ट ये वाला प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब अब आपके अकाउंट में छोटा लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट भी होगा एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसने नीचे नीचे की साइड कंटिन्यू किया गिरना तो आपको इस तरह से लंबा प्रॉफिट ही मिल सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लंबा होल्ड करने का सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप 1:2 के बारे में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से मार्केट गलती से रिवर्स मारता है इस पॉइंट से, तब आप अपना जो स्टॉप लॉस था इनिशियल वो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस देख के यहाँ पे निकल रहे हो। मैंने बहुत लोगों का ट्रेडिंग हिस्ट्री देखा है, इतना प्रॉफिट आने के बाद भी ये वाला लॉस यहाँ पे बुक करते हैं। भाई ये नहीं करना है। एक बार अगर प्रॉफिट में आ गए हो, अच्छा खासा 1:2 मिला है, तो नॉट ओनली कॉस्ट टू कॉस्ट आपको नीचे प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप टेबल पे प्रॉफिट रखो तब जाके इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज़ को समझो। अगेन देखो, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से कि आपने क्या किया है, यहाँ कहीं पे बाइंग किया है, इट कैन बी एनी सेटअप। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपका ये वाला स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती थी कि नंबर 1 चीज़ आपने जो 1:2 यहाँ पे 3 दिखा रहा है, या तो आप यहाँ पे टारगेट बुक कर लो, यस यू आर इन प्रॉफिट। अगर 1:3 पे आप टारगेट बुक नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया, तो देखो एक बार आपका प्रॉफिट पूरा ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आ रहा था एंड फिर देखो आपको ये वाला ब्लास्ट मिल सकता था। इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ चुका है
तो उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को नीचे से कुछ इस तरह से, अगर आपका पहले इतना बड़ा स्टॉप लॉस था तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में लेके आ जाओ, तब जाके एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। एंड जो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि भाई गोल्ड में हमेशा टारगेट ओपन रखो, उसका एग्जाम्पल देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या खतरनाक ब्लास्ट किया है। एंड दिस इज द रीज़न कि मैं महीने में एक ट्रेड मेरा इस तरह से इतना बड़ा बुक करता ही हूँ, ताकि मैं हमेशा ग्रीन में रहूँ। बाकी मैं छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस करता हूँ, मेरा एक बड़ा प्रॉफिट गिव्स मी इन ग्रीन एवरी मंथ। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप कितना भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लो, कितना भी बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी लगा लो, प्रॉफिट में नहीं आने वाले। दैट इज कंट्रोल योर हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई नो इसका मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन आपके हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। किस लिए हाथ को कंट्रोल करना है? कि हर जगह ट्रेड नहीं करना है। इवन मेरी स्ट्रेटेजी आपको लाइक एवरी 10 मिनट, एवरी 20 मिनट, एवरी आवर एंट्री देगी, बट हर जगह एंट्री नहीं लेना है मेरी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से अगर रिएक्ट कर रहा है मार्केट तभी एंट्री लेनी है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पे बॉटम लगाया और उसका 50% एरिया यहाँ कहीं पे बनता है, लाइन एक एरिया ड्रॉ कर देंगे। आपको लग रहा है कि देखो, लग क्या रहा है, दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। जब गोल्ड वापस यहाँ से ऊपर की तरफ आया तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, वहीं से रेजिस्टेंस लेगा, इसलिए हम यहाँ पे सेल करेंगे। एंड ज़बरदस्त हमें यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है बेस्ड ऑन आवर गोल्ड का सेलिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो, जो कि 1:3 या 1:4 मिल रहा है। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला एरिया है जहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी ने काम किया। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो शायद थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी और कम हो जाती। इसलिए अपने हाथ को कंट्रोल करो, जहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेड आपको दिखता है वहीं पे ट्रेड लेना है, तब जाके आप एवरी ट्रेड के अंदर एटलीस्ट प्रॉफिट एम कर सकते हो। मिलना नहीं मिलना मार्केट के हाथ में है, लेकिन जो मैं अपनी खुद की एक्यूरेसी मानता हूँ 30%, एटलीस्ट इससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा एंड डेफिनेटली आप बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाले हो। आप खुद सोचो यार, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को 30% एक्यूरेसी के साथ रख के मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, अगर आपने अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया एंड अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़ लिए, तो आप भाई आपकी एक्यूरेसी 50% आएगी एंड आप मुझे भी हरा सकते हो पे आउट लेने में। मेरे साइड 36-37 पे आउट है, आपके साइड 50-60-100 भी आ सकते हैं अगर आपने अपने हाथ को कंट्रोल कर लिया तो। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, बट आप एक न्यू ट्रेडर हो, आप ये गलती नहीं कर सकते। एक गलती आपका अकाउंट जीरो कर देगी, फिर आपको 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। सो माई एडवाइस एज ए बिग ब्रदर या फिर छोटा भाई की तरह, भाई अपने हाथ को कंट्रोल करो, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सही जगह पे ट्रेड करो, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। फाइनली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। यस, आई रीड योर कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना।